ये तस्वीरें जींद के सफीदों की है, जहां पर देर रात 3 डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया गया और इस हमले में डॉक्टर विकास की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि निजी हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर थे गाड़ी में सवार और अचानक ताबड़तोड़ गोलियों से बदमाशों ने हमला कर दिया और इस हमले में डॉक्टर विकास की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा है। परिजन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। देर रात की यह घटना बताई जा रही है और पहले भी डॉक्टरों पर सफीदों में कई बार हमला हुआ है। परिजनों का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। बताना तो क्या था, मेरा भाई विकास जो खानसर चौक पे हॉस्पिटल अपना अनुज हॉस्पिटल है, उसने बुलाया लीलावती वाले ने, अनिल ने, भाई चल चलते हैं कहीं। मैं किसी पर रोक नहीं लगा रहा। तो उसके बाद चले गए, मैं गाड़ी में कितनी गई हमने भी नहीं बेरा। मैं घर था। कितने बजे निकले थे? ये करीब 5 बजे के बाद निकले, हॉस्पिटल से निकले। अच्छा, इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। मैं करीब 9 साढ़े 9 बजे आराम से लेट गया था। तो उसके बाद फोन आया कि भाई का चक्कू लग गए, बदमाशन चक्कू मार दिए। वहाँ किस का लगा, लीलावती वाला का तो लग रहा कान पे, एक छोरा का दूसरा थोड़ा कम लग रहा है और भाई का ज्यादा लग रहे हैं। तो अनिल का दूसरा छोरा का कम क्यों लग गए, बात समझने की है। या जो 3 लोग थे, अगर या तो बराबर में लग गया तो तीनों आग लग गए। समझने की बात है। बदमाश होते जो मेरा भाई साजिश के तहत मरवाया गया है। और हमने पुलिस प्रशासन तभी है, राम कुमार गौतम तही है, नायब सिंह सैनी साहब से भी है, भाई 24 घंटे के अंदर या तो इन हत्यारों को पकड़ो। अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो भाई पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे ब्राह्मण दल, सफीदों का भी, उसके बाद हरियाणा का भी, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए कल न सफीदों में रोड जाम करांगे। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं प्रशासन पकड़ता है, उसके बाद फिर जो होगा वो मार पकड़ा जाऊगा। यू पूरा ब्राह्मण समाज है इकट्ठे। डॉक्टर साहब पे पहले भी कुछ हमला, कोई हमला नहीं, कोई रंजिश नहीं, किसी के लिए कोई रोड़ा नहीं, किसी बात का किसी का कुछ देना नहीं, ना किसी तक लेना, ना किसी का रोड़ा। भाई झूठे भाई तेरे के लिए यह बात हुई है, कोई मतलब नहीं किसी के लिए। लेकिन मारे किस बात पर मारे हमने, यह बात भाई ना कोई गलत कर दिया हो किसी के लिए, या किसी का देना हो उसके बाद दिया को नहीं हो जब भी मानना, तो इसका मतलब ये कोई किसी का कुछ नहीं देना था। धक्का तो मारा मेरा भाई। कितने समय से हॉस्पिटल चला रहे थे? ये करीब 5 साल हो गए जी। अभी दिसंबर लास्ट में, दिसंबर लास्ट में नहीं, यहाँ से तो 1 जनवरी 2020, तो वैसे 6-7 साल हो गए हमने चलाते हुए। तो ये बात है। पुलिस मौके पे पहुंच चुके? पुलिस मौके पर पहुंच देंगे तो मैं बदमाश पकड़े जाते गए। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो बदमाश भाग जाते। सर जी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सूचना मिली, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बाबू जी बताना तो क्या था, मेरा भाई विकास जो खानसर चौक पे हॉस्पिटल अपना अनुज हॉस्पिटल है, उसने बुलाया लीलावती वाले ने, अनिल ने, भाई चल चलते हैं कहीं। मैं किसी पर रोक नहीं लगा रहा। तो उसके बाद चले गए, मैं गाड़ी में कितनी गई हमने भी नहीं बेरा। मैं घर था। कितने बजे निकले थे? ये करीब 5 बजे के बाद निकले, हॉस्पिटल से निकले। अच्छा, इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। मैं करीब 9 साढ़े 9 बजे आराम से लेट गया था। तो उसके बाद फोन आया कि भाई का चक्कू लग गए, बदमाशन चक्कू मार दिए। मैं किस का लगा, लीलावती वाला का तो लग रहा कान पे, एक छोरा का दूसरा थोड़ा कम लग रहा है और भाई का ज्यादा लग रहे हैं। तो अनिल का दूसरा छोरा का कम क्यों लग गए, बात समझने की है। या जो 3 लोग थे, अगर या तो बराबर में लग गया तो तीनों आग लग गए। समझने की बात है। बदमाश होते जो मेरा भाई साजिश के तहत मरवाया गया है। और हमने पुलिस प्रशासन तभी है, राम कुमार गौतम तही है, नायब सिंह सैनी साहब से भी है, भाई 24 घंटे के अंदर या तो इन हत्यारों को पकड़ो। अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो भाई पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे ब्राह्मण दल, सफीदों का भी, उसके बाद हरियाणा का भी, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए कल न सफीदों में रोड जाम करांगे। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं प्रशासन पकड़ता है, उसके बाद फिर जो होगा वो मार पकड़ा जाऊगा। यू पूरा ब्राह्मण समाज है इकट्ठे। डॉक्टर साहब पे पहले भी कुछ हमला, कोई हमला नहीं, कोई रंजिश नहीं, किसी के लिए कोई रोड़ा नहीं, किसी बात का किसी का कुछ देना नहीं, ना किसी तक लेना, ना किसी का रोड़ा। भाई झूठे भाई तेरे के लिए यह बात हुई है, कोई मतलब नहीं किसी के लिए। लेकिन मारे किस बात पर मारे हमने, यह बात भाई ना कोई गलत कर दिया हो किसी के लिए, या किसी का देना हो उसके बाद दिया को नहीं हो जब भी मानना, तो इसका मतलब ये
कोई किसी का कुछ नहीं देना था, धक्का तो मारा मेरा भाई। कितने समय से हॉस्पिटल चला रहे थे? ये करीब 5 साल हो गए जी। अभी दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर लास्ट में नहीं, यहाँ से दो तो 1 जनवरी 2020, तो वैसे 6-7 साल हो गए हमने चलाते हुए। तो ये बात है। पुलिस मौके पे पहुंच चुके हैं? पुलिस मौके पर पहुंच देंगे तो मैं बदमाश पकड़े नहीं जाते के। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो बदमाश ने भाग जाते। चलो बाद में मेरा लग गया, सफेदों को चुकरते जाम करते हो, उसके बाद पकड़े जाओगे। कुछ मालूम चला कितने लोग थे, किस चीज पे सवार हो गए थे? ये ना तो कितने थे भाई, कितने नहीं थे, क्या में थे, क्या था, हमने बेरा ही लग गया कौन तो थे कौन नहीं। तो यूं मारा हो गया नाश। कति जमनु के अगर सफेदों में वारदात बदलने लग रही है, ये डॉक्टर पे ही हमले होने लग रहे सीधे। मान लो फिरौती मांगी हो तो फिरौती मांगी होती तो हमने बेरा लगता भाई फिरौती मांगी है तो फिरौती भी नहीं मांगी, लेकिन भाई मारा क्यों? इससे पहले भी कुछ जो डॉक्टर है उनके साथ भी इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पहले तो गीता हॉस्पिटल वाला के गोली नहीं मारी थी तो वारदात तो हॉस्पिटल में क्यों किसको ऊपर हमले हो लिए, लेकिन हत्या का मतलब है नहीं, हत्या करी है या तो सीधी सुनाजित तरीकत है, मारा है तो भाई 24 घंटे के अंदर पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो भाई तड़के उठ दे निर्णावासी रोड जाम होगा, जो फिर ब्राह्मण समाज पे या ब्राह्मण पे जो मारवा बनेगा वो हम करांगे। सर जी क्या कुछ आप साथ ही काम करते हैं जो हॉस्पिटल में? डॉक्टर नहीं जी, जी ये एक्चुअली मेरा शिष्य है जी और मैं श्री ज्ञानीराम हॉस्पिटल में हूँ। तो जी मुझे तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले पता चला, मैंने छोटे, ये भी मेरा शिष्य है लड़का, इससे मैंने फोन किया, मतलब भाई का फोन आया ना, बोला भाई नो हो गया। वहाँ ऐसे कैसे, मतलब मैंने पता लगा अनुज का दिक्कत होगी कुछ, क्योंकि वो हार्ट का मरीज है। तो मैं मेरे पे कौन रुकेगा जी, मैं तुरंत भाजा। फिर पता ये भी आगा पता लगा जी भाई विकास गला कुछ हाथापाई हुई है। तो जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना जो भी मेरा सरकारी महकमा है, पुलिस प्रशासन है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरा MLA है, एक चीज और मतलब उन है ना। डॉक्टर साहब एक मिनट रुको, ये एक चीज और है, मेरा बाप पूर्व मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी में होते हुए हमारी हत्या होने लग रही है। मौका का MLA कौन है? राम कुमार गौतम, वो भी ब्राह्मण है, उन्हें संभाल करनी चाहिए भाई सफेदों में। एक हफ्ते में तो आके पिकनिक करके चला जावे है, पिकनिक करके एक हफ्ते में चला जावे है, क्या कराया? कुछ नहीं कराया भाई। 15 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ क्या, मैं तो देखने कड़ी लगी हुई। इन पर हत्या पे क्या कार्रवाई है? चोरी भी होने लगे, बदमाशी बढ़ने लगे। आप तो सिर्फ बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हो। ये अंडर मामला में एक बात सुनी है, सच्चाई एक झूठ हमने बेरा, जो रजत शर्मा है, समझने की बात है, वो क्यों नहीं आंदा भाई, वो क्यों नहीं आंदा देखने? चलो राम कुमार गौतम बीमार है, हम मानेंगे भाई बीमार है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने तो आना चाहिए। हर रोज नहीं आ सकता। आड़ प्लाट ले आम देवांगे, किराए पे कहूगा किराए पे, मोल कहूगा मोल दवाओगे, अगर नुकोगा सारा घर मच्छी तो हमारा घर में देवांगे। अंग लागे तो बच्चे बना रखा, हमारी हत्या होने लग रही है। तो मैं राम कुमार गौतम रजत शर्मा का कहना चाहूँ भाई 24 घंटे के अंदर या तो पकड़ लो ना, और नहीं पकड़ोगे तो फिर हम तड़के 6 बजे धरना देवांगे बाईपास पे। चाकू से हमला, ये सूचना मिली है? चाकू से हमला हुआ है, चाकू एक यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, और मैंने तो ये 2 ही देखने दिए, मेरे को और देखने नहीं दिए किसी ने। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ ही काम करते, क्या कुछ सूचना मिली थी, कैसे आप लोगों को पता चला? मैं घर पे था, घर पे फोन आया कि ऐसे ऐसे हम लोग हैं। मैं रास्ते में एम्बुलेंस में गया, उस टाइम ब्राउन डेड थे, पानीपत गए, पानीपत ब्राउन डेड कर घोषित कर दिया था इनको। वापस आए क्योंकि इनके बिल्कुल हार्ट के अंदर ही बिल्कुल चाकू से वार कर रखा था। मेनली एक फेस पे था, एक पेट में था, एब्डोमेन में साइड में, लेकिन वो दोनों तो इतने वे नहीं थे, लेकिन जो हार्ट के अंदर लगा ना वो मेन था। वो नहीं हाँ होती उस टाइम तो तीनों एक ही गाड़ी में थे। ये करीब 5:30 बजे करीब गए थे, मेरे को बोल के गए थे मैं करनाल जा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। पहले भी कभी कुछ इस तरह का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 8 साढ़े 8 बजे से मेरी बात हुई इनकी कि ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट कितने नहीं, मैंने सारे बताया कि ऐसे पेशेंट है, 3-4 पेशेंट है। कहाँ पे चाकू मारा? मेनली हार्ट के अंदर है, मेनली यहाँ पे छाती में जो चाकू लगा उससे है एक्सपायर हुआ। कुछ पता चला हमलावर कौन थे? अभी कुछ नहीं पता चला। जो 2 और थे उनके साथ, एक था लीलावती डॉक्टर अनिल और एक और था कोई XYZ, मुझे पता नहीं उसका नाम। दोनों को बिल्कुल मामूली सी चोटें, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं। एक को गर्दन के अंदर है, लीलावती के अंदर जो डॉक्टर अनिल है उसको तो गर्दन के अंदर यहाँ पे चाकू लगा हुआ है, उसको भी हल्का, लेकिन एक को कान
पीछे अंकुश लगा मान हुआ लो प्लान किया गया किसी चीज का एक तरह से प्री प्लांट भी हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन प्री प्लांट भी हो सकता है। ऐसे जिस में हिसाब डॉक्टर से कैसे इलाज करेंगे? ये क्या इलाज, डॉक्टर यहाँ से छोड़ के जाएंगे।